टोपोलॉजी डिस्कस था। क्या चीज? ठीक है, डिवाइसेस कुछ समझने हैं, बेसिक डिवाइसेस। अब इसमें जो फर्स्ट डिवाइस है रिपीटर, रिपीटर का काम क्या? रीजेनरेट करना। ठीक है, जब हमारे डेटा का ट्रांसमिशन किसी मीडिया के थ्रू हो, मीडिया वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है, तो डेटा सिग्नल कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करने के बाद वीक हो जाती है। और इस वीक होने में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मतलब इसको वीक करने में। वो इश्यूज क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, जिसको EMI कहते हैं, हीट हो सकता है, क्रॉस टॉक हो सकता है। ये सारी चीजें जो है मिलकर के सिग्नल को डिस्टर्ब करती हैं, और साथ में जिस मीडिया के थ्रू जा रही है उसका अपना खुद का रेजिस्टेंस हो सकता है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब अवरोध। जैसे हम लोग समझते हैं ना कि कॉपर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया फ्लो होता है, कॉपर से भी गुड कंडक्टर नहीं, कॉपर सबसे बेस्ट होता है, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, ये सब मैट्रिकुलेशन में पढ़ा। तो ये क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस काउंट होता है। कॉपर में रेजिस्टेंस कम है, एल्युमिनियम में उससे थोड़ी ज्यादा है, आयरन में उससे भी ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आप घर में देखते होंगे डोमेस्टिक यूज में सारे कॉपर वायर यूज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फाइन। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो या फिर कोई आपके केबल की कैपेसिटी हो, जब डेटा सिग्नल वीक होता तो वहां पे रिपीटर डिवाइस का यूटिलाइजेशन। अब यही केस कम हो गया जब हमारे पास में फाइबर ऑप्टिक केबल आ गया, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल माइल्स में डिस्टेंस कवर कर सकता है, जबकि यही आप लोगों ने ऑलरेडी केबल पढ़ लिया है। वेट आउट, ठीक है, आप लोगों ने कोएक्सियल केबल को पढ़ा, ट्विस्टेड पेयर केबल को पढ़ लिया है, मैं भी उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन जो पढ़ लिया है उसके बेसिस पे आपको देख रहा होगा कि ट्विस्टेड पेयर जो है वो अप टू कितना मीटर? अप टू 100 मीटर ट्विस्टेड पेयर केबल डिस्टेंस कवर कर सकता है। और जो 200 और 500 बोल रहे हैं वो कोएक्सियल, लेकिन वहीं पे फाइबर ऑप्टिक केबल जो है इनटू माइल्स, कुछ में आया 50 किलोमीटर, लेकिन अब ये 50 किलोमीटर से भी हाई रेंज में जा रहा है, क्योंकि डे बाय डे चेंज हो रहा है। अभी इसके ऊपर काफी वर्क करना बाकी है, क्योंकि नो डाउट इसी फाइबर से कंट्री कनेक्ट हो रहा है, एक कंट्री से दूसरा। बट ऑब्वियस एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में डिस्टेंस इतना थोड़ा सा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब केबल की कैपेसिटी के बाद मान लो फॉर एग्जांपल 100 मीटर ट्विस्टेड पेयर का है थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली क्या है? प्रैक्टिकली डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट? अगर अर्बन एरिया में है, खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो वैसे केस में ये 30-40 मीटर भी हो सकता है। अगर रूरल एरिया में चले जाए जहां पे इस तरह का एनवायरनमेंट कम है, तो वहां पे ये हो सकता है 70-80 मीटर कवर कर। तो जहां तक ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके बाद एक रिपीटर का इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इसी रिपीटर को ये डिश टीवी वाले लोग एम्पलीफायर कह के इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं एम्पलीफायर लगा दिया। ठीक है,
तो ओवरऑल क्या मोटो हो गया इस रिपीटर का कि वीक डेटा सिग्नल को रीजेनरेट। एनआईसी, ठीक है, लैन कार्ड, ईथरनेट कार्ड बखूबी कई एक बार पढ़ा, ठीक है। ना तो कोई नहीं ले जाएगा, उस बैग में क्या होगा, बुक्स होंगे, कॉपीज होगा, पेन होगा, पेंसिल होगा। मेरी सीट पे बैठो और जाओ शर्ट इन करके आओ। तो बेटा बाहर शर्ट इन करके आओ। हंस के तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो कि डू दिस एक्टिविटी, वी आर एंजॉयिंग। आपका हंसना तो उसको प्रमोट कर रहा है ना। आप ऐसी एक्टिविटी करो जिससे 10 मिनट और क्लास डिस्टर्ब हो जाए और फाइनली टाइम ओवर हो जाए। आई नो कि उधर बैठ करके वो कुछ कर रहा है। अब एनआईसी को हम लोग बखूबी समझते हैं, यूज भी करते हैं। आप अक्सर हाँ, कुछ बच्चा आता है फ्रंट डेस्क के पास बैठ जाता है और यहाँ पे दो नेटवर्क के केबल हैं, एक वो भी यूज कर लेता है, सर विंडोज अपडेट करना है, फोन में इतना नेट नहीं होता। ठीक है, कुछ ना कुछ वो फ्रंट डेस्क पे बैठा है तो कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के लिए बैठा है, कोई एप्लीकेशन ही डाउनलोड करना है, कुछ करना है जो बड़ी फाइल है जो फोन के नेट से नहीं कनेक्ट हो सकती, यहाँ बैठ। ठीक है, 1 मिनट तुम थोड़ा आओ। अब ये जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं सब तुम्हारे ही दोस्त हैं, पता नहीं है तुमको, लेकिन ये अब स्मार्ट लग रहा है या पहले जो शक्ल बनाई हुई थी उसमें वाला? स्मार्ट हो तो स्मार्ट जैसे रहो। कितना अच्छा चेहरा दिया भगवान ने। अभी प्रेजेंटेशन के लिए बुलाऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, अभी की टॉपिक को ध्यान से सुनना, आज का प्रेजेंटेशन तुम ही दोगे। फाइन। अब एनआईसी दो तरीके की हो सकती, एक वायर वाली और दूसरा बिना वायर वाली, यानी वायर्ड एंड वायर। दोनों में एक्सेस, एक जो डिवाइस आपको दिखती है वो एज ए एक्सेस पॉइंट होती है, एज ए राउटर होती है एंड एज ए रिपीटर होती है। बिना टोन नाम की कंपनी जो जब कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे प्राइमरी से पूछता है कि आप उसे एज ए राउटर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, एज ए रिपीटर करना चाहते हैं, क्या एज ए रिपीटर। ठीक है, तो पूछता है। आप कुछ कंपनियां अलग अलग बना देती हैं, ये मेरा रिपीटर है, मेरा ये, इसमें डीलिंग कंपनी का भी है, एक छोटा सा डिवाइस आता है उसका जो एज ए रिपीटर वर्क करता है। आप अपना फोन का इंटरनेट देखते उसको कैच करके फ्रीक्वेंसी जनरेट करके पूरे जगह बढ़िया से है। तो वायर अभी एनआईसी दो तरीके की, इसका यूज क्या है, नेटवर्क से कनेक्टिविटी। हाँ, एटलीस्ट ये बात बोलता है इंटरनेट, क्योंकि नेटवर्क से कनेक्टिविटी होगी तभी इंटरनेट आएगा, है ना। तो नेटवर्क से कनेक्टिविटी के लिए एनआईसी का यूज, और इस एनआईसी में एक खास चीज होती है, एक खास एड्रेस होता है। वो कौन सा एड्रेस? मैक एड्रेस किस लेयर पे वर्क करता है? तो बट ऑब्वियस है कि एनआईसी किस लेयर की डिवाइस हो जाएगी? तो चीजों को एक दूसरे से रिलेट कर, ठीक है, ऐसे ही वो समझ में आ जाता है कि तुम किस पे काम, क्योंकि जब मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पे डिफाइन है और तुम्हारे पास मैक एड्रेस है, इसका मतलब कि
पूछो है बोलने का नहीं क्लियर की डिवाइस होगा। वैसे मैक एड्रेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं जस्ट मैं क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। मैक एड्रेस में कितने कैरेक्टर होते हैं टोटल? इधर लिखा भी है ना, 12। परफेक्ट। 12 कैरेक्टर। आप लोगों ने अपने फोन पे अपना मैक एड्रेस देखा है? फोन का मैक एड्रेस इसी तरीके से लैपटॉप, डेस्कटॉप जहां भी एनआईसी आ गया वहां पे मैक एड्रेस आएगा। ठीक है? यस। हाँ, बता दिया। ठीक है। हाँ, तो पहले मुझे खुद ही समझना होगा। जी। हाँ।
ओपन कर दीजिए। फाइन, ये भी आप ही लोगों के लिए था, सुबह से क्वेश्चंस झेल रहा था मैं, क्या करना है क्या करना है। ठीक है, एनीवे अब यहाँ पे एनआईसी में मैक एड्रेस होता, मैक एड्रेस 12 कैरेक्टर का। ये 12 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल में होते हैं। ये जो कि आपको हर फोन डिवाइस मतलब जो भी नेटवर्क से कनेक्ट होने वाला, चाहे वो वायर कनेक्ट हो या वायरलेस, सब पे फाइन। अब अगर आपको अपनी मशीन पे एक्स्ट्रा एनआईसी लगानी हो तो कहां लगाते हैं? पीसीआई स्लॉट पे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एक दो बार आया है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। हब पहले भी पढ़े हैं आप लोग, क्या है हब या स्विच को हम लोग क्या बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी में? एमएयू, एमएयू मल्टीपल एक्सेस यूनिट। फाइन, अब इस एमएयू का काम क्या है? मल्टीपल नोड को कनेक्ट करना। अब इसके लिए इसमें बट ऑब्वियस है कौन सा पोर्ट अवेलेबल होगा, क्योंकि हमारा नेटवर्क केबल के एंड पे जो कनेक्टर लगा होता है RJ45। लेकिन ये हब इनिशियली आया, इस हब में कुछ इश्यूज भी थे, हेवी कॉलिजन एंड हेवी ब्रॉडकास्टिंग। कॉलिजन क्यों? क्योंकि किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि कौन डेटा ट्रांसमिट करेगा कौन नहीं, यानी कि एक कॉमन लिंक के थ्रू सारे नोड को कम्युनिकेट करना था। तो सारे नोड कभी भी कम्युनिकेट कर लें तो फाइनली क्या होगा? कॉलिजन होगा। तो हेवी कॉलिजन था और साथ में हेवी ब्रॉडकास्टिंग भी थी। अब हेवी ब्रॉडकास्ट का सेंस क्या कि इसमें कोई भी नोड, एक नोड अगर किसी दूसरे नोड को डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है तो दूसरे नोड को वो ब्रॉडकास्ट करके सर्च करेगा, ब्रॉडकास्ट करके, क्योंकि ये स्मार्ट नहीं होता था, ये याद नहीं रख सकता था कि उसके किस पोर्ट से कौन सा नोड कनेक्टेड है। ठीक है, इस वजह से बार बार ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, बार बार ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक की पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी तो ब्रॉडकास्टिंग आखिर किस एड्रेस के बेसिस पे होगी? मैक एड्रेस के बेसिस पे। अब ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस कौन सा होता है? ये आपको आपके सिस्टम पे दिखाई देता है। दिख रहा है कौन सा है? कौन सा है? क्या देख रहे हैं हम लोग? राशि में रहा करो, ठीक है। दिख गया सबको ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस? हमारे सिस्टम में ऑलरेडी है इसी मैक एड्रेस से। और ये क्या है? ऑल एफ, कुछ नहीं, बस ऑल एफ। जैसे यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है ऑल 255, उसी तरीके से यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होता है ऑल एफ। तो कितने एफ? 12 एफ तो लिखा है होता है। और ये टेबल पहले भी मैंने कई बार ओपन किया है आपके साथ, ठीक है। फाइन, तो इसके जो ये मेजर इश्यूज हैं, और साथ में एक और भी थी कि हब जो है हाफ डुप्लेक्स मोड पे काम करता है।
एक तो ऐसे ही कम हो गया, और दूसरी बात मैक्सिमम स्पीड भी 10 Mbps आई, तो गड़बड़। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए नेक्स्ट डिवाइस लाई गई। नो, ब्रिज आई थी पास। अब ब्रिज का पर्पस क्या? ठीक है, इसलिए सामने नोट्स डालता हूं कि लाइन पढ़ते जाएंगे, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन राइज हो जाए। ओएस बेस्ड यानी इसमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। हब में ऐसी बात नहीं थी, कोई ओएस नाम का चीज नहीं था, कोई एप्लीकेशन ही रन नहीं करता था। यूं समझ लो जस्ट अपने आप में कनेक्टर है कि मल्टीपल नोड को कनेक्ट करे। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया, अब जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा तो ये स्मार्ट हो जाएगा। अब ये स्मार्ट होगा तो स्मार्टली वर्क भी तो करेगा, तभी तो तुम स्मार्ट। तो स्मार्टली वर्क करने के लिए ये क्या कर रहा है, अपने पास एक बना रहा है मैक टेबल, और उस मैक टेबल में उससे कनेक्टेड जितने भी नोड हैं उन सारे नोड का मैक एड्रेस अपने पास रखेगा। तो बट ऑब्वियस है, इसी के चक्कर में तो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था हब। अब यही इसने बना लिया। अब जब बना लिया तो ये किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा नेटवर्क, मैं बहुत डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, तो डेप्थ करने लगूं तब तो फिर 2 डिवाइस में एक क्लास खत्म। अब मान लो ये हब बेस्ड नेटवर्क है। अब इस हब बेस्ड नेटवर्क में अगर इस तरीके से हम 4 हब को कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, जितने ज्यादा नोड उतना ही ज्यादा कोलिजन और उतना ही ज्यादा ब्रॉडकास्टिंग, तो इश्यूज और राइज हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। यानी हब बेस्ड नेटवर्क हम ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते। अब इसकी जगह ले आए उठा करके ब्रिज को, ब्रिज आया। अब ये क्या कर रहा है, ये जितने भी हब थे उन सबको जो आपस में कनेक्टिविटी थी उसको हटा करके ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, स्विच से। अब बोला ठीक है अभी भी तुम लोग कनेक्टेड हो, लेकिन अब तक जो तुम लैन के एक सेगमेंट थे, यानी कि पूरा पूरा एक ही पार्ट थे, उसको सिर्फ एक ही लैन में 4 सेगमेंट में डिवाइड कर। डिवाइड करने से क्या होगा, फाइन, इधर के नोड आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे जितना दिल में आएगा उतना चिल्लाएंगे, यानी ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। लेकिन 4 लोग मिलकर कितना चिल्लाएंगे, सीधी बात। 4 लोग कितना टकराएंगे, अब तक जो 16 मिलकर टकरा रहे तो उससे तो कम ही होगा, है ना। तो फिर बात आई ठीक है ये तो कर दिया, ये तो बात हो गई कि सबको भाग कर दो, डिवाइड कर दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, डिवाइड एंड रूल करना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं। कम्युनिकेट भी कराओ, कैसे कम्युनिकेट कराऊंगा, तो तुम में से जिस किसी की हो भाई किसी और के पास जाना है बोलो तो मैं भेजता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। बोला कैसे भेजोगे, सपोज एग्जाम्पल के लिए एक को आई से कम्युनिकेट करना है, ए इधर है और आई इधर है, ए इधर है और आई इधर। अब ए चिल्लाएगा यहां पे, लेकिन वो चिल्लाना यहां भी जाएगा। जब यहां पे जाएगा तो ये देखेगा किसको ढूंढ रहा है, आई को ढूंढ रहा है। बढ़िया, आई है किधर, मेरे पोर्ट नंबर 3 पे है, तो फाइन, इसके चिल्लाने को फॉरवर्ड करेगा सिर्फ 3 पे, अभी भी 2 और 4 रिलैक्स। अब 3 के पास आया, आई से बातें हो गई, काम खत्म। यानी कि स्टिल अभी भी हमारा 2 ही सेगमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रिज एक स्मार्ट डिवाइस है, ओएस बेस्ड डिवाइस है, और ये मैक टेबल क्रिएट करता है, और इसी मैक टेबल के बेसिस पे ये कोलिजन एंड ब्रॉडकास्ट को रिड्यूस करता है।
और जब ये फीचर ब्रिज का देखा गया जिससे नेटवर्क का परफॉर्मेंस बढ़िया हुआ, तो फिर इसी का एडवांस फॉर्म आ गया स्विच। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। आज तो सोचा था एक्टिविटी कराऊंगा, बट कोई एक्टिविटी नहीं, क्योंकि अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम इधर उधर हो गया। बोले कुछ बोल रहे हैं? बस 5 मिनट लगेगा, अटेंडेंस मार्क करने दीजिए।